नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम राजस्थान अध्ययन का पार्ट नंबर 1 के प्रश्न उत्तरों को सॉल्व करेंगे। पहला है निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर के विकल्प को कोष्टक में लिखना है। पहला प्रश्न है आपका, मत्स्य जनपद की राजधानी थी। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, मथुरा, छत्रपुर, विराटनगर और बागौर। इन चारों में से मत्स्य जनपद की जो राजधानी थी वो थी विराटनगर। सेकंड क्वेश्चन है आपका, कोटा बूंदी वाला जो क्षेत्र था ये क्या कहलाता था? हाड़ौती, जांगल प्रदेश, मरू प्रदेश या मेवात। तो इन चारों में आपका आंसर होगा ए हाड़ौती, क्योंकि वैसे कोटा, बूंदी, झालावाड़ और बारां इन चारों जिलों को संयुक्त रूप में हाड़ौती के नाम से जाना जाता है। इसके बाद में अगला प्रश्न आता है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसमें ब्यावर अजमेर का क्षेत्र महाभारत के समय किस नाम से जाना जाता था? तो उस समय इसको मेरवाड़ा कहा जाता था। ये पूरा जो क्षेत्र था ये मेरवाड़ा के नाम से प्रसिद्ध था। मेरवाड़ा कहा जाता था इसको। अगला प्रश्न है, जयपुर एवं उसके आसपास के क्षेत्र की जो भाषा थी, यानी उस समय महाभारत काल में जयपुर और उसके आसपास के क्षेत्र में कौन सी भाषा बोली जाती थी? तो उस समय भाषा बोली जाती थी डूडाड़ी। डूडाड़ी भाषा का प्रयोग किया जाता था उस समय महाभारत काल के समय। नेक्स्ट आता है अति लघुत्तरात्मक प्रश्नों के उत्तर देने। सबसे पहला प्रश्न है कि महाभारत कालीन किन्हीं 2 जनपदों के नाम बताइए। तो उस समय काफ़ी जनपद थे, मुख्य तौर से अगर देखा जाए तो 16 महाजनपद थे, लेकिन उनमें से 2 जनपद जो हैं, पहला है मत्स्य जनपद और दूसरा है जांगल प्रदेश। अगला प्रश्न है, शेखावाटी में कौन कौन से जिले आते हैं? तो शेखावाटी में 3 जिले आते हैं, सीकर, चूरू और झुंझुनू। अगला प्रश्न है, हसन खां मेवाती कौन था? तो हसन खां मेवाती जो था यह मेवातियों का प्रसिद्ध नायक था, जो खानवा के युद्ध में, खानवा का युद्ध 1527 में राणा सांगा और बाबर के मध्य में लड़ा गया था, जिसमें हसन खां मेवाती जो था इसने राणा सांगा की ओर से युद्ध में भाग लिया और युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हो गया था। अगला प्रश्न है लघुत्तरात्मक प्रश्नों के उत्तर देने। पहला है, 5वीं सदी के बाद राजस्थान के गणतंत्रीय जनपदों की व्यवस्था जो थी, इसको यह व्यवस्था क्यों समाप्त हो गई? क्योंकि उस समय जो गणतंत्रीय जनपद थे, इन गणतंत्रीय जनपदों पर हूण जाति जो थी उसका आक्रमण हो गया था, और इन हूण आक्रमणों ने यहाँ के जो गणतंत्रीय जनपद थे इनकी व्यवस्था को पूर्ण रूप से यहाँ पर समाप्त कर दिया था। अगला प्रश्न है, किन्हीं 3 जनपदों या अंचलों के बारे में। तो सबसे पहला है जांगल प्रदेश। वर्तमान में इसमें अगर देखा जाए तो बीकानेर, नागौर और जोधपुर का कुछ भाग आता है, और इस जांगल प्रदेश की जो राजधानी है वो है छत्रपुर। छत्रपुर को वर्तमान में नागौर के नाम से जाना। उसके बाद में दूसरा आता है मत्स्य जनपद। महाभारत काल में, यानी महाभारत के समय में
जो मत्स्य जनपद था, इस मत्स्य जनपद की राजधानी थी विराटनगर, जिसको वर्तमान में बैराट कहा जाता है। ये जयपुर ज़िले के अंतर्गत आता है, लेकिन जब ज़िला परिवर्तन हुआ था तो उसके बाद में ये दूसरे ज़िले में चला गया था। वैसे अगर देखा जाए तो ये जो विराटनगर है ये अलवर और जयपुर के मध्य मौजूद था उस समय। अगला है मारवाड़। जो मारवाड़ है, प्राचीन समय में इसको मरु प्रदेश कहा जाता था और आगे जाकर यही मारवाड़ कहलाया। 7वीं सदी में इसकी यानी जोधपुर में एक स्थान है मंडौर। इस मंडौर क्षेत्र पर गुर्जर प्रतिहार जो थे, इन गुर्जर प्रतिहारों ने यहाँ पर शासन किया था। ये आपके पार्ट नंबर 2 जिसका नाम है राजस्थान का इतिहास, इस पार्ट नंबर 2 के ये प्रश्न उत्तर थे।